जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि वर्षा की संधि या वर्षा पेक्ट क्या है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान बना के इधर देखते रहिएगा। चलिए, वर्षा पेक्ट को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको शीत युद्ध को समझना होगा। किसको समझना होगा? शीत युद्ध को। शीत युद्ध के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि किसके किसके बीच में हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ। इसको इंग्लिश में कोल्ड वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड वार। जब ये शीत युद्ध हुआ था ना, तो क्या हुआ था कि पूरी की पूरी यूरोप दो हिस्सों में बटा था। कितने हिस्सों में बट गया था? दो हिस्सों में। मान के चलो ये यूरोप है। क्या है? यूरोप। यूरोप ये पूरा का पूरा दो हिस्सों में बट गया था। कितने हिस्सों में बटा था? दो। एक पहला जो बन गया था पश्चिमी यूरोप, आएगो पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप आए पूर्वी यूरोप, ये दो हिस्सों में बटा था पूरा का पूरा यूरोप। शीत युद्ध की वजह से पूरा का पूरा यूरोप कितने हिस्सों में बटा था? दो। एगो पश्चिमी यूरोप, एगो पूर्वी यूरोप। ठीक है, पश्चिमी यूरोप ने एक अपना संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो। नाटो के बारे में हम पढ़ा दिए हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाटो का अगुवाई जो कर रहा था आगे जो था, एकदम आप लोग किताब से मिलता जुलता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिलेगा। नाटो का अगुवाई जो कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था। कौन कर रहा था? अमेरिका। आज भी करता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी जो संगठन था उन लोगों ने एक संस्था बनाया जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था उसका? नाटो। और पूर्वी यूरोप वाले जितने भी कंट्री थे, ठीक है, वो सारे के सारे एक संस्था बनाया जिसका नाम था वर्षा। क्या नाम था? वर्षा। वर्षा, इसको वर्षा क्या है इसके बारे में बाद में जानेंगे। वर्षा की संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्षा की संधि। वर्षा की संधि ये पूर्वी यूरोप ने बनाया था। इसका अगुवाई कर रहा था सोवियत संघ। कौन कर रहा था? सोवियत संघ। इसका अगुवाई कौन कर रहा था? सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर बोला जाता है, या अमेरिका को यूएसए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूएसए। यूएसए। ठीक है, तो नाटो की अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका। अभी भी करता है। ठीक है, वर्षा की अगुवाई कौन कर रहा था? सोवियत संघ। शीत युद्ध के कारण पूरा यूरोप कितने हिस्सों में बटा था? दो हिस्सों में। एगो पश्चिमी यूरोप, एगो पूर्वी यूरोप। एगो पश्चिमी यूरोप, एगो पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप वाले जो संगठन बनाए थे उसका नाम क्या था? नाटो। अब पूर्वी यूरोप वाले जो संगठन बनाए थे उसका नाम क्या था? वर्षा की संधि। इसको इंग्लिश में वर्षा पेक्ट बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वर्षा पेक्ट। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, जो नाटो में जो थे पश्चिमी यूरोप वाले जितने भी देश थे, उसका वो पूंजीवादी देश थे। कौन से थे? पूंजीवादी। कौन से थे? पूंजीवादी। जितने भी नाटो में देश है अधिकांश पूंजीवादी है। कौन सी है? पूंजीवादी। यानी वो लोग पूंजीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ता है। और जितने भी वर्षा में जितने भी कंट्री शामिल हुए थे, 7-8 जितने भी थे, वो सारे के सारे समाजवादी विचारधारा के थे। कौन से थे? समाजवादी विचारधारा के। समाजवादी विचारधारा के या इस अर्थव्यवस्था के साथ वो अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रयास करते थे। तो इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। शीत युद्ध के कारण पूरी दुनिया या पूरा यूरोप कितने हिस्सों में बटा था? दो। एगो पश्चिमी यूरोप वाले ने जो संस्था बनाया था उसका नाम था नाटो। नाटो के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को, फिर से नहीं बताएंगे। इधर देखिए, जो पूर्वी यूरोप वालों ने संस्था बनाया था उसका नाम था वर्षा की संधि। ठीक है, जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था? सोवियत संघ। ये कौन से विचारधारा के साथ चलता था? समाजवादी। कौन से विचारधारा? समाजवादी। वहीं पश्चिमी यूरोप वाला जो संस्था बनाया था उसका नाम था नाटो। ठीक है, इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका। ये किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है? पूंजीवादी। किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है? पूंजीवादी। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए, अब वर्षा पेक्ट हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसका उद्देश्य यह था कि हम सोवियत संघ को काउंटर करेंगे। किसको काउंटर करेंगे? सोवियत संघ को। इसका उद्देश्य, नाटो का उद्देश्य था कि हम सोवियत संघ को काउंटर करेंगे, यानी इसको मुकाबला करने के लिए बनाया गया था ना। ठीक है, भले उद्देश्य कुछ भी हो लिखित रूप से, अलग बात। ठीक है, अब देखना, ये जो बनाया गया वर्षा पेक्ट, इसका उद्देश्य था नाटो में जितने भी देश शामिल है उसका मुकाबला करना। ठीक है, ये जितने भी वर्षा पेक्ट में जितने भी कंट्री थे, ठीक है, शुरुआती में तो साथ ही हुआ था, तो जितने भी कंट्री थे ये सब उद्देश्य था इन लोगों को नाटो में जितने भी देश शामिल है ना उसको मुकाबला करना है। उसका क्या करना है? मुकाबला करना। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
नाटो की जो मोटिव थी, दिमाग का जो मोटिव था, वो कह रहा था कि वर्षा के यानी यूएसएसआर को हम क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। और वहीं जो वर्षा पेक्ट में जितने भी देश थे, वो सारे के सारे दिमाग की मेंटेलिटी क्या थी कि हम नाटो को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। मानी एक दूसरे को मारने के लिए ये बनाए गए थे संस्था, ठीक है। तभी ना पूरे का पूरा यूरोप दो हिस्सों में बटा था, एगो पश्चिमी यूरोप, एगो कौन सा यूरोप, पूर्वी यूरोप। इतनी बातें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको क्या कर देते हैं कि लिखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो रोक के, ठीक है। आप लोग लिखिएगा। अरे नहीं मिटाएंगे, चलो इधर देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्षा पेक्ट के बारे में जान लेते हैं। वर्षा पेक्ट क्या है, वर्षा की संधि, वर्षा की संधि, वर्षा की संधि ना, वर्षा क्या है पहले देखिएगा। वर्षा एक राजधानी है, पोलैंड की क्या है, राजधानी। पोलैंड की क्या है, राजधानी। पोलैंड की राजधानी का नाम है वर्षा। पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है, वर्षा। पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है, वर्षा। ऐसे लिखा भी रहता है। इतना ध्यान रखिएगा, जो वर्षा की संधि हुई थी ना, वो पोलैंड की राजधानी वर्षा में ही हुई थी। इसकी हस्ताक्षर या स्थापना जो कहा जा सकता है ना, स्थापना, वर्षा की संधि की जो स्थापना थी, वो स्थापना हुई थी 14 मई 1955 ईस्वी, 14 मई 1955 ईस्वी। वर्षा की जो संधि हुई थी, वर्षा की संधि 14 मई 1955 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी, पोलैंड की राजधानी वर्षा में। पोलैंड की राजधानी वर्षा में। इसमें ज्यादातर ना समाजवादी देश शामिल थे। कौन से देश शामिल थे, समाजवादी। जैसे इसमें समाजवादी देशों में से कौन देश है, जिसका नाम है सोवियत संघ रूस, और क्या था, बुल्गारिया था। जितने भी छोटे छोटे देश थे जो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे, वो सारे सारे देश थे। इसमें ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी, वर्षा की संधि की स्थापना 14 मई 1955 की, 14 मई 1955 की। बच्चों का कंफ्यूजन इसमें ये रह जाता है ना कि वर्साई की संधि पढ़ने लगता है। किसकी संधि, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि 10th क्लास में पढ़े हुएगा, 1919 में ईस्वी में हुआ था। जर्मनी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए हुआ। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था ना, तो इसे वो हुआ था। तो हम वर्साई की संधि नहीं पढ़ रहे हैं, ये वर्षा की संधि पढ़ रहे हैं। किसकी संधि पढ़ रहे हैं, वर्षा की संधि। तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप लोगों के एग्जाम में केवल 1955 रह सकता है। हम पूरे डेट के साथ बताएं, पूरे डेट के साथ बताएं। इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय को भी ध्यान में रखना है। मुख्यालय, मुख्यालय कैसे लिखाएगा, मुख्यालय या हेड क्वार्टर, क्या हेड क्वार्टर। इसका मुख्यालय या हेड क्वार्टर है मॉस्को। कहाँ है, मॉस्को। मॉस्को कहाँ की राजधानी है, सोवियत संघ की राजधानी। सोवियत संघ की राजधानी हुआ करती थी मॉस्को। यदि आप किताब के डायग्राम में देखिएगा ना कहीं पे, तो दिखाएगा आप लोगों को। देखिए हम दिखा रहे हैं, सोवियत संघ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, मॉस्को। देखिए ये है पूरा का पूरा रेड कलर वाला सोवियत संघ दिखेगा, जिसके पास किताब हो देख लेना। यहाँ पे इसकी राजधानी मॉस्को दिखाएगा, ठीक है। तो इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, पोलैंड की राजधानी वर्साई। कब हुई थी, 14 मई 1955 को, 14 मई 1955 को। उस दिन ये समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। इसमें कौन से देश शामिल थे, तो देश का नाम है समाजवादी। कौन सा देश थे, समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी देश शामिल थे। ये सारे के सारे वर्षा पेक्ट में। किसके काउंटर करने के लिए बनाया गया था, नाटो को। किसको मारने के लिए बनाया गया था, नाटो को। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था, सोवियत संघ रूस। कौन कर रहा था, सोवियत संघ रूस, ठीक है। नाटो की अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका। नाटो की अगुवाई कौन कर रहा था, नाटो में कौन से देश शामिल थे, पूंजीवादी की समाजवादी, पूंजीवादी की समाजवादी, पूंजीवादी। चलिए, पूरे यूरोप कितने हिस्सों में बटा था, दो। कौन कौन सा, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप वालों ने जो संगठन बनाया था उसको क्या कहा गया, नाटो। उसको क्या कहा गया, नाटो, ठीक है। आप पूर्वी यूरोप वालों ने जो संगठन बनाया था उसको क्या गया, वर्साई की संधि। वर्साई कहाँ की राजधानी है, पोलैंड की। कहाँ की राजधानी है, पोलैंड की। चलिए अब देखिए, वर्साई की संधि की अगुवाई कौन कर रहा था, सोवियत संघ और रूस। सोवियत संघ, रूस। अभी रूस हो गया, लेकिन उस समय सोवियत संघ यूएसएसआर बोला जाता था, है ना। इसके बारे में हम पढ़ा देंगे, ये देखिएगा आप लोग। चलिए, शीत युद्ध के कारण पूरा यूरोप कितने हिस्सों में, दो, ठीक है। वर्साई की संधि की स्थापना कब हुई थी, 14 मई 1955, 14 मई 1955।
आप लोगों को विशेषकर इसको ध्यान में रखना है कि वर्साई की संधि की स्थापना 1955 में, और देख लेना कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मास्को। कहाँ पे है, मास्को। इसमें कौन से देश शामिल है, समाजवादी, यानी वैसे देश शामिल होंगे जिनका विचारधारा समाजवादी विचारधारा से चलते होंगे, वही देश शामिल बस। क्या भारत इन दोनों में है, क्या नाटो में है और वर्साई की संधि में है भारत? नहीं, भारत अपना अलग दुनिया बनाया है, गुट निर्देश बना लिया था शीत युद्ध की वजह से। तो भारत इन दोनों संस्था में से किसी संस्था में नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीटो, सेंटो, नाटो तो हो गया, सीटो सेंटो ऐसी संस्था है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार। तुम लोगों को लिखवाना